In an effort to deal with items of low utility and high impact on the environment, India has decided to ban all single-use plastic items from the 1st of July. Our next report telling you more. One of the most commonly used and perhaps the biggest contributor to pollution and climate change is plastic, especially single-use plastic. Yet, you will find the circulation of a wide range of single-use plastic items in abundance. प्लास्टिक पर लगा बैन। अगर आप प्लास्टिक की थैली में दूध खरीदने जाएंगे तो आप पर लग सकता है 2000 तक का फाइन। अगर आप प्लास्टिक को बेचते या स्टोर करते हैं तो हो सकती है 7 साल तक की सजा। चाहे मजबूरी से या चाहे अपनी मर्जी से, हम हर रोज सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते ही हैं और प्लास्टिक से होने वाले पोल्यूशन के नुकसान से हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। इसी प्रदूषण को और उसके नुकसान को देखते हुए भारत सरकार ने आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरे देश में बैन लगा दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकार ने ये कदम आखिर क्यों उठाया और कितना जरूरी है ये एनवायरमेंट। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक आखिर होता क्या है। सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए या फिर जैसे एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं उसके लिए बनाया जाता है। क्योंकि ये प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता और ना ही इसे जलाया जा सकता है, ये कई सालों तक हमारे आसपास में, नदियों में, खेतों में और यहाँ तक कि हमारे खाने में तक मिल जाता है, जो कि प्रकृति के लिए नहीं बल्कि हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए फिलहाल सरकार ने 19 आइटम्स पर बैन लगा दिया है, जैसे कि प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म, प्लास्टिक स्टिक वाली ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक जैसे इत्यादि आइटम्स को बैन कर दिया गया है। भारत सरकार ने फिलहाल तो 19 आइटम्स पर ही बैन लगाया है, लेकिन इसमें और भी आइटम्स को जोड़ा जा सकता है। आज से भारत में इन 19 चीजों पर बनाने, बेचने, इस्तेमाल करने या स्टोर करने और एक्सपोर्ट करने पर बैन लग गया है। यानी अगर आप इसका इस्तेमाल करना चालू रखते हैं तो आप पर सरकार जुर्माना लगा सकती है और आपको इसके लिए कानूनी सजा भी हो सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब जानते हैं कि झारखंड में प्लास्टिक बंद है। तो प्लास्टिक जब बंद है तो इसके ऊपर तो कुछ कार्रवाई होगा। तो आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि जो स्टेटमेंट आया है, जो इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। प्लास्टिक बंद है तो अगर कोई इसके उल्लंघन करता है, बंद है, फिर कोई इसके यूज करेगा तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगा। दोस्तों, जो स्टेटमेंट आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्या आगे कि प्लास्टिक नियमों का तीसरी बार उल्लंघन करने पर जब्ती के साथ लगेगा जुर्माना। अगर तीसरी बार उल्लंघन, अगर पहली बार उल्लंघन किया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, दूसरी बार में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप तीसरी बार अगर उल्लंघन कर पकड़ा जाते हैं तो आपको क्या लगेगा, वहाँ पर जुर्माना भी लगेगा और आपका गिरफ्तारी भी होगी। आगे क्या है, जब्ती बोलने का मतलब गिरफ्तारी होगी, यानी आप जो सामान बेचें उसका गिरफ्तार किया जाएगा। आगे क्या क्या है 3 बार का नियम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये कहा गया है, रांची नगर निगम और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संयुक्त बैठक में शनिवार को दिन जो बैठक हुआ था, रांची नगर निगम और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और उन लोग इसके बारे में चर्चा की है कि क्या हुआ और इसके अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है, अगर कोई, ठीक है, अगर कैरी बैग, फिर प्लास्टिक डिस्पोजल, नॉन ओवन बैग आदि पर प्रतिबंध व इससे जुड़ी आशंकाओं की विस्तृत रूप से चर्चा हुई। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के परामर्श प्रतिभा प्रिया ने कहा कि पहली बार में व्यापारी को प्लास्टिक नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर कोई पहली बार प्लास्टिक का यूज कर पकड़ा जाता है उल्लंघन करते हुए तो उसको प्लास्टिक के क्यों यूज नहीं करना, इसको जानकारी दी जाएगी। दूसरी बार में क्या कहा गया है, दूसरी बार उल्लंघन करने पर प्लास्टिक को जब्त किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई दूसरी बार यूज कर रहा, ठीक है, अगर कोई दुकानदार है, मान के चलिए कोई व्यापारी है, पहली बार यूज कर रहा तो उसको यूज नहीं कीजिए बोल के उसको बताया जाएगा। फिर अगर दूसरा बार यूज करता है फिर पकड़ा जाता है। तीसरी बार उल्लंघन करने पर सामानों की जब्त के साथ जुर्माना किया जाएगा। आगे क्या कहा गया, तीसरी बार उसको उल्लंघन करता है, प्लास्टिक यूज करता है, क्योंकि तीसरी बार इसे पता कैसे चलेगा, उसका नाम लिखा जाएगा। कोई एक बार उल्लंघन किया तो उसका नाम लिखा जाएगा, दूसरा बार। तीसरी बार उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया है तो क्या हो जाएगा, उसका जो भी सामान बेच रहा है उसका सामान जब्त किया जाएगा, साथ ही जुर्माना भी लिया जाएगा। बैठक में व्यापारियों ने अपने परेशानी भी बताई। जो व्यापारी है तो उन्होंने अपने परेशानी बताया। क्या परेशानी बताई, कहा कि प्लास्टिक पर अभियान के दौरान नगर निगम के इन्फोर्समेंट टीम प्लास्टिक मिलने पर अपराधियों की तरह व्यवहार करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कहीं कहीं पे कुछ जो जिसको थोड़ा बहुत पावर दिया जाता है ना, वो अपना थोड़ा सा पावर का बहुत ज़्यादा यूज करता है। जब प्लास्टिक मुक्त अभियान चला जाता है तो किसी को पावर दिया जाता है कि आप लोग जाइए, उसे रोकिए, लोगों को चेक कीजिए। तो लोग क्या करता है कि दुकान में अगर प्लास्टिक मिल गया तो उसके साथ बिल्कुल अपराधी जैसे व्यवहार करते हैं, और जैसे कभी जानते नहीं है, पहचानते हैं, पीटने का प्रयास करते हैं, धमकाने का प्रयास करते हैं। हो सकता है इसके मामले में कुछ पैसा वैसा लेने का भी प्रयास करते हैं, यानी जिसको हम लोग घूस बोलते हैं। क्योंकि अब सबको पता है कि किसी यहाँ पे घूस तो चलता ही है।
तो वही बचने का चक्कर में क्या बोलते हैं, लीजिए पैसा 500-1000 रुपये रख लीजिए, लेकिन कुछ मत कीजिए। तो ऐसा वो लोग भी अपना परेशानी बताए, व्यापारी लोग। आगे क्या कहती है, अशोभनीय व्यवहार ना करें। नगर निगम के सिटी मैनेजर अंबुज कुमार ने इन्फोर्समेंट टीम के सभी सदस्यों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अनावश्यक रूप से किसी भी व्यापारी के साथ अभद्र या अशोभनीय व्यवहार ना किया जाए। चैम्बर महासचिव राहुल मारू ने आग्रह किया कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा संस्थात्मक वस्तुओं पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आ जाता है, तब तक उन सभी वस्तुओं को कार्रवाई से मुक्त रखा जाए। झारखंड डिस्पोजल एंड पैकिंग मैनेजरियल के सचिव राजीव थोपड़ा ने व्यापारियों को चेताया कि किसी भी कीमत पर प्रतिबंधित वस्तुओं का कारोबार न करें। बैठक में विकास विजयवर्गीय, राम बांगड़, अमित शर्मा ये आदि लोग यहाँ पे शामिल थे। इस बैठक में उन लोगों का कहना है, जो अब जानते हैं डिस्पोजल जो बनाता कोई कंपनी बनाता होगा, तो उसका जो अध्यक्ष कहता है कि अगर जब तक सरकार द्वारा कोई निर्देश नहीं आता आप लोग इन सब चीज़ों का व्यवहार ना करें। तो गलती यहाँ पे आम जनता का भी होता है, क्योंकि वो लोग किसी भी दुकान में जाते हैं तो लोग प्लास्टिक मांगते हैं, डिस्पोजल मांगते हैं, और दुकानदार भी कुछ मुनाफा के चलते से करते हैं। लेकिन इसका जो ऊपर वाला जो अध्यक्ष है इनके जो बनाते हैं, वो आदेश दिए हैं कि जब तक सरकार के द्वारा कोई इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं आता, कोई निर्देश नहीं देते हैं, तो उसका यूज ना करें, वही अच्छा रहेगा। और इसके उपाय में भी कुछ बैग आया है, तो बाज़ार में आप लोग उन सब का ज़्यादा उपयोग कीजिए। और अच्छी बात है कि प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे भूमि को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचता है। हमारा भूमि प्रदूषण आता है, उसको जलाने से वायु प्रदूषण आता है। आप सब जानते हैं, जो भी विद्यार्थी 10वीं क्लास तक पढ़े तो आप लोगों तो भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को पढ़ चुके हैं, और इससे बहुत ज़्यादा हानिकारक चीज़ बनता है, आप सब जानते हैं। तो प्लास्टिक का नहीं यूज करना ही हमारे लिए अच्छा है। और आप लोग अपने साथ साथ अपने समाज के, अपने आसपास के लोगों को बताने का प्रयास कीजिए कि प्लास्टिक का हम लोग का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और आगे देखिए फिर क्या कहा जाता है। बैठक में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के परामर्श के बताया कि सभी 19 वस्तुओं के अलावा पेपर कप, पेपर प्लेट, पेपर बॉक्स आदि जिन पर लेमिनेशन फिल्म लगी होती है उस पर कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई पेपर कप वगैरह से ऊपर में प्लास्टिक का लेमिनेशन रहता है, पतला पतला, तो उस सब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा कहा गया। लगभग 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। कितना? 19। हमने तो प्लास्टिक बोल रहे हैं, प्लास्टिक के साथ साथ 19 वस्तु पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्या कहा जा रहा है देखिए, घर घर में उपयोग होने वाले गार्बेज बैग भी प्रतिबंध से मुक्त थे। 50 माइक्रोन से अधिक वाले प्लास्टिक शीट जिसमें पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, वह भी प्रतिबंध से मुक्त थे। झारखंड में कंपोस्टेबल कैरी बैग की बिक्री और उपयोग की अनुमति है। ये सब कहा गया। तो देखिए दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा समझिए। और अच्छी बात है कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना ही हमारे लिए अच्छा है। और ऐसा बात नहीं कि सरकार हमारे लिए कुछ ख़राब काम कर रहे हैं। प्लास्टिक उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग बाजार जाएंगे तो बार बार प्लास्टिक मांगने से अच्छा बैग में कुछ सामान ले लेंगे, बैग का यूज ज़्यादा करेंगे, कपड़ा का बैग यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग समझिए, अगर आप लोग किसी भी अगर उल्लंघन करते हैं तो आपका सारा सामान जब्त किया जाएगा, साथ ही साथ आपको कुछ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर वैसे ही अगर थोड़ा सा रावली अधिकारी के साथ अगर मुलाकात हो जाए तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, वैसे हमसे कम में भी पार हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक का नहीं यूज कीजिए, वही अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में अच्छा टॉपिक के साथ, नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फिर से जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।